में जाए। जितना जल्दी हो सके हम लोगों को क्या करना है, जिंदगी निकल रही इसी आपाधापी में। ये राग द्वेष, ये जलन, ये ईर्ष्या, ये टेंशन, ये परेशानियां दूर होने वाली नहीं। आज तक किसी की दूर नहीं हुई। एक ही दवा है, दूसरी दवा बनी ही नहीं। एकमात्र दवा हमारे समस्त दुखों की जड़ कट जाए और समस्त सुखों की बारिश हो जाए। क्या? सारे दुखों की जड़ ही खत्म हो जाए और जितने सुख हैं, आनंद है, प्रेम है, रस है, मस्ती है, वो हमारे ऊपर बरस पड़े। उसका एकमात्र उपाय गुरु शरण में जाए। गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु की शरण में जाने का मतलब क्या? हमारे गुरुजी वृंदावन में, हमारे गुरुजी बरसाना में, हमारे गुरुजी अयोध्या में, हमारे गुरुजी चित्रकूट में। हो सके तो जहां तक हो पहुंचो, वहां सेवा करो। लेकिन कोई भी शरीर हमेशा किसी शरीर के साथ नहीं रहता। लेकिन जहां भी हैं वहां गुरु के नियमों पर चलना। एक शिष्य है, गुरुजी के साथ है और गुरुजी के हिसाब से नहीं चलता, वो गुरु के साथ नहीं। एक शिष्य है, गुरु से दूर है, लेकिन गुरु के हिसाब से चलता है, वो गुरु के साथ है। तो गुरु की शरण का मतलब गुरु के सिद्धांत से चलना। हमें भजन करना, हमें विषयों से दूर रहना, लोभ लालच काम क्रोध से बच करके भजन करना, ये गुरु का सिद्धांत है। जितने विकार विषय हैं उनसे अपने को बचा के भजन कर लेना, यही गुरु का सिद्धांत है। और गुरु के सिद्धांत को जीवन में लाना ही गुरु की शरण में जाना। सामने है प्रणाम करना तो ठीक है, लेकिन बताने वालों ने बताया कि वास्तविक प्रणाम क्या है, उनके सिद्धांतों को जीवन में लाओ। ये नहीं कि उनको लड्डू चढ़ा दिए, पेड़ा चढ़ा दिए, उनको दंडवत कर लिए, हो गया। गुरु के सिद्धांत को जीवन में उतारना, ये उनकी शरण में जाना। तो कहा गुरु शरण में जाए, हरि शरण में जाए, भैया प्रेमा भजन रस पीना। गुरु शरण में जाय, हरि शरण में जाय, प्रेम भजन रस पीना। गुरु की शरण में जाएंगे अर्थात उनके सिद्धांत को जीवन में लाएंगे तो प्रेम और भजन का रस पियो। अब कैसे बताया जाए? वही तो आपकी आत्मा चाह रही, उसी के लिए तड़प रही। बड़ा पैसा मिला जीवन में, हमारी बातों पे ध्यान दें। आपको जीवन में बड़ा पैसे मिले, पैसे खर्च हुए, कितने लोग मिले, कितने मित्र मिले, स्त्रियां मिली, पुरुष मिले, तरह तरह के व्यंजन मिले, बहुत खाया, बड़ा स्वाद लिया, बड़ा दुनिया देखी, पैसा देखा, यार देखे, भर गए। अग्नि और प्रज्वलित होती चली गई, आपकी परेशानियां बढ़ती चली गई, व्याकुलता, दुख, टेंशन बढ़ता चला गया। क्यों? आत्मा जिस चीज को चाहती हो तो मिला नहीं। वो क्या है? प्रेम भजन रस पीना। तो कहा गुरु शरण में जाए, भैया हरि शरण में जाए, प्रेम भजन रस पीना। गुरु शरण में जाय, हरि चरण में जाय, प्रेम भजन रस पीना। यह तन तो है कांचा घड़ीला, यह तन तो है कांचा घड़ीला। वो फला का एक्सीडेंट हुआ, फला को हार्ट हुआ, फला को कैंसर हो गया, फला को ये हो गया, फला को कोई न कोई बहाना लगता है, एक दिन शरीर खत्म हो जाता है।
एक कच्चा घड़ा है, संत कहते हैं, कब फूट जाए, कब ये मिट जाए। सभी जाने वाले मानो ये कहते जा रहे हैं, तुम्हारे भी जाने के दिन इस शरीर का क्या भरोसा। तो बढ़िया बढ़िया काम जल्दी जल्दी कर ले। तो कहा यह तन तो है कांचा घड़ीला, यह तन तो है कांचा घड़ीला, न जाने कब कि कहाँ फूट जाए प्रेम भजन रस पीना। हाँ ना जाने कब ही कहाँ फूटी जाए प्रेम भजन रस पीना। भगवान से हमारा रिश्ता बन जाए, एकांत स्थान है, कोई नहीं है, हम सिर्फ अकेले हैं, लेकिन गुफ्तगू चल रही है। आप देखते हैं मोबाइल लेके कितने लड़की लड़के दुनिया में लोग बाग अकेले छिप के बातें करते हैं किसी से। ऐसा कब हमारा दिन आएगा कि कोई नहीं है, हम अकेले हैं, बात चल रही, मोबाइल की बात नहीं चल रही, हमारी भगवान से गुफ्तगू चल रही, उनसे बात हो रही। हमारा उनका रिश्ता बड़ा एकांगी रिश्ता है। वो भगवान का रिश्ता ही आपको भर पाएगा, दुनिया में कोई आपको भर नहीं पाएगा, ये पक्की बात है। क्या? जब तक आपसे भगवान का दिली नाता नहीं हो जाएगा, आप तड़पते रहेंगे, तरसते रहेंगे, ऐसे किड़किड़ाते रहेंगे, ऐसे जो है स्वभाव चिड़चिड़ाता रहेगा, सूखे सूखे रहेंगे, तड़पते रहेंगे, व्याकुल रहेंगे, परेशान रहेंगे, खिन्न रहेंगे, मस्ती नहीं आएगी। कब तक? जब तक आत्मा और परमात्मा